निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मुसलसल 1.25 घंटे तक शायर इस्लाम मुहिब्बे गिरामी हजरत मोहम्मद अली फैजी साहब क़िबला ने अपने खूबसूरत तरन्नुम के साथ नातिया शायरी के खूबसूरत रंग आप तक पहुंचाए। घरेलू कुछ परेशानियां आ गई हैं। उनके वालिद माजिद अचानक से फालिज की लपेट में आ गए। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उन्हें जल्द अज जल्द सेहत कामिला आजिला शिफाए कुल्ली की दौलत से माला माल फरमाए। उर्स के दिन फयूज़ो बरक़ात की बारिश होती है। साहिब उर्स की बारगाह में दुआ है कि उनके वालिद माजिद को आपके करम की नकीब अहले सुन्नत हजरत सुफियान साहब की निकाबत की पहली उड़ान ही यकीनन आपके हौसलों के परिंदों को और उड़ने की ताकत दे रही है। अल्लाह इनका मुस्तकबिल ताबनाक करे। मिंबर रसूल पर कई बावकार साहिबान इल्म फन बैठे हुए हैं। मैं थोड़ी देर आपसे अपनी गुफ्तगू के साथ कुछ आपकी दुआएं लेना चाहता हूं। जितने लोग मौजूद हैं, मुझको खुद से बहस नहीं है। जो सीखना चाहते हैं मेरी गुफ्तगू उनसे, और जब तक मैं कुर्सी खिताबत पर अपने रसूल के इल्म की विरासत लेकर बैठा हूँ, मुझे यकीन है कि मैं उस वक्त तक सुनने की चीज भी हूँ और देखने की चीज। बस मुख्तसर सी गुफ्तगू होगी। सबसे बुरी जगह का नाम है जहन्नम, और सबसे अच्छी जगह जन्नत। हम जहां हैं ये दुनिया ही से रास्ता आपको ढूंढना है। जन्नत की तरफ जाना है आपको, जहन्नम से बचना है आपको। जन्नत से अच्छी जगह कोई नहीं। जहन्नम इतनी बुरी जगह है कि शराबी भी जाना नहीं चाहता, और जन्नत इतनी अच्छी जगह है कि शराबी भी जाना चाहता। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। रंगे खिताबत और गुफ्तगू का शोला सामानी आज आपकी समातों की खिरमन को जलाने को तैयार नहीं है। न मैं चाहता हूं कि अपने अदब नवाई के रंग से आपकी समात पर बोझ बोझ। बस मोटी मोटी खूबसूरत प्यारी बातें जो बुजुर्गों से मैंने ली हैं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सबको चाहिए जन्नत, खतीब को भी जन्नत चाहिए,
नकीब को भी जन्नत चाहिए, शायर को भी जन्नत चाहिए, कलमकार को भी जन्नत चाहिए, हाजी को भी जन्नत चाहिए, नमाजी को भी जन्नत चाहिए, डॉक्टर को भी जन्नत चाहिए, इंजीनियर को भी जन्नत चाहिए, मुरीद को भी जन्नत चाहिए, पीर साहब को भी जन्नत चाहिए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। जन्नत सबको चाहिए, कितनी अच्छी जगह है जन्नत, बस यही समझिए। अगर गांव खूबसूरत देखिए, आप ये समझते हैं कि मुखिया अच्छा हो, अगर इलाका अच्छा देखिए आपको ये समझ में आएगा एमएलए अच्छा हो, अगर डिस्ट्रिक्ट अच्छा दिखे आपको ये समझ में आएगा एमपी अच्छा हो, अगर स्टेट आपको अच्छा लगे आप कहेंगे यकीनन मुख्यमंत्री बड़े काम का है, अगर मुल्क अच्छा दिखे आप समझ जाएंगे वजीर आजम झूठा नहीं होगा। इतनी बात समझ गए, इसका मतलब यह है गांव इसलिए अच्छा है कि गांव का मुखिया अच्छा है, इलाका इसलिए अच्छा है कि इलाके का मुखिया अच्छा है, जिला इसलिए अच्छा है कि जिला का मुखिया अच्छा है, स्टेट इसलिए अच्छा है कि स्टेट का मुखिया अच्छा है, मुल्क इसलिए अच्छा है कि मुल्क का मुखिया अच्छा है। जन्नत का मुखिया तो हसन है। अरे अगर सुनना है भाई तो बोलो ना सुभान अल्लाह। जन्नत का सरदार तो हसन है, जन्नत के सरदार तो हुसैन है। जन्नत देखो हसन समझ में है, जन्नत देखो हुसैन समझ में आए, और हसन को देखो जन्नत समझ में आए, हुसैन को देखो जन्नत समझ में आ जाए। जन्नत कितनी अच्छी जगह है, जन्नत कितनी खूबसूरत जगह है, इतनी अच्छी जगह है जन्नत कि पूरी दुनिया में सारी कायनात इंसानियत में आदम से लेकर अब तक और अब से लेकर कयामत की सुबह तक अल्लाह को किसी ने नहीं देखा। अल्लाह को मैं तकरीर नहीं कर रहा बाबू, अल्लाह किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा ने। अगर सब सुभान अल्लाह को हो तो मजा आ जाए। सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा ने देखा। वाह वाह। हमारे जमशेद साहिल तक का अगर आप किनारे रहेंगे तो मेरी तकरीर मझधार में डूब जाएगी। सिर्फ मुस्तफा की निगहे मज़ाग़ल बसरो वमा तग़ाल। कैसी नजर है मुस्तफा की, कैसी आंख है मुस्तफा की। जब नजर ऐसी है तो मुस्तफा का जिगर, जब नजर ऐसी तो मुस्तफा का जिगर कैसा होगा। तवज्जो है ना आपकी। ये हार मेरे लिए उठा रहे हैं तो आप जीत जाइए ना सुभान अल्लाह बोल कर। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मुस्तफा की नजर ऐसी है कि सबसे पूरी जगह दुनिया, सबसे सुनते रहो इसी तरह बड़ा आप तक बहुत कुछ पहुंचे। सबसे पूरी जगह दुनिया और उससे भी पूरी जगह जहन्नम, और सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह, सबसे अच्छी जगह जन्नत। जन्नत जन्नत दुनिया में किसी ने माथे की खुली आंखों से रब को नहीं देखा। आदम ने नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, यहिया ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा। कमो पेश 1,24,000 पैगंबर में एक कम
किसी ने नहीं देखा, सिर्फ मुस्तफा ने देखा। सिर्फ मुस्तफा ने देखा। मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ का एक टुकड़ा है, राइतु रब्बी फी अहसनी सूरह। तर्जमा सुनना है तो सुभान अल्लाह बोलिए, हाथ उठाकर जरा लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते हैं मैंने अपने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा। मैंने अपने रब को सबसे हसीन सूरत में देखा है। अब यहीं पर एक जुमला कह दूं भाई साहब, जिस नजर से रब न छुपे, समझ रहे हो तो सुभान अल्लाह बोलो। जिस नजर से रब न छुपे, सब कहां छुपे, सब कहां छुपे। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अच्छे रजा फरमाते हैं, काबे के बदरू तो जा। सब बोलो तुम पे करोड़ों दरूद। हाथ उठाकर क्या कहो, तुम पे करोड़ों दरूद। काबे के बदरू तो जा, तैबा के शमसो तोहा, और कोई गैब क्या तुमसे छुपेगा भला, और कोई गैब क्या तुमसे छुपेगा भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो दुरू, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। आदम ने खुदा को नहीं देखा, मूसा ने नहीं देखा, ईसा ने नहीं देखा, जकरिया ने नहीं देखा, सुलेमान ने नहीं देखा, यूसुफ ने नहीं देखा, इब्राहिम ने नहीं देखा, इस्माइल ने नहीं देखा। जब बड़े बड़े पैगंबर, जब बड़े बड़े रसूलुल्लाह ने नहीं देखा तो कोई मुल्ला क्या देखेगा। देखने वाली सिर्फ एक आंख है, मुस्तफा की आंख, काबा के बदुद्दोजा की आंख, तैबा के शम्सुद्दोहा की आंख, ताफे जुमला बला की आंख। कैसा देखा या रसूल अल्लाह, कैसा देखा आपने। आदम ने देखा नहीं, उनसे क्या पूछा जाए। मूसा ने देखा नहीं, उनसे क्या पूछा जाए। जकरिया ने देखा नहीं, उनसे क्या पूछा जाए। सुलेमान ने देखा नहीं, उनसे क्या पूछा जाए। देखा आपने, देखा आपने, तो जरा अपने गुलामों पर करम की नजर डालिए ना, जरा पर्दा उठाइए ना, जलवा दिखाइए ना। देखा है तो आपने ही, दिखाइए ना, दिखाइए ना। ऐसा लगता है सिद्दीक की मोहब्बत भरी जिद होगी, हजरत उमर की मोहब्बत भरी जिद होगी, हजरत उस्मान की मोहब्बत भरी जिद होगी, मौलाए कायनात की मोहब्बत भरी जिद होगी, सहाबाए किराम की प्यारी जिद होगी। सरकार देखा है आपने, देखा है आप, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए। देखा है आपने, दिखा दीजिए, देखा है आपने, दिखा दीजिए। अब तो एक नाजुक सी बात छिड़ गई गुफ्तगू में, तो मैं चाहता हूँ इसे मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। देखा आपने, बताइए ना या रसूल अल्लाह। अगर कोई आपसे कहे मुफ्ती आजम कैसे थे, अगर कोई आपसे पूछे सरकार मुफ्ती आजम कैसे थे, तो देखने वालों का जवाब होगा उनका चेहरा देखना है तो अल्लामा सिद्दीन रजा को देखो, उनका जलवा देखना है तो सरकार ताजुशरीफ। कैसे थे सरकार मुफ्ती आजम,
उनका कमाल क्या था, उनका जमाल क्या था, उनका इल्म क्या था, उनका तफक्को क्या था, उनका तदब्बुर क्या था, उनकी अदा क्या थी, उनकी आंखों का रंग कैसा था, उनकी पेशानी की सिलवट कैसी थी, उनके दांतों का बनाव कैसा था, उनकी ठुड्डी का रंग कैसा था, उनका नयन कैसा था। तो देखने वाले कहेंगे जिसने मुफ्ती आजम को नहीं देखा हो वो उन्हीं के घर के 2 शहजादों को देख ले। इसे और आगे ले चलो तबीयत में चल जाए। अमा मुस्तफा को जिसने नहीं देखा, पता नहीं कब बोलोगे, पता नहीं कब बोलोगे। मुस्तफा को जिसने नहीं देखा, सहाबी ने देखा, सिद्दीक ने देखा, उमर ने देखा, उस्मान ने देखा, अली ने देखा, अबू हुरैरा ने देखा, हज़रत हंज़ला ने देखा, सलमान फारसी ने देखा, खालिद बिन वलीद ने देखा। जिसने मुस्तफा को देखा, देख लिया, वो सहाबी हो गए। जिसने न देखा मगर ईमान रखा, वो ताबई हो गए। अब अगर ताबई पूछ ले, वाह वाह वाह, अगर ताबई पूछ ले, ए सिद्दीक़ अकबर बताइए मुस्तफा कैसे थे, ए हज़रत उमर बताइए मुस्तफा कैसे थे, ए हज़रत उस्मान बताइए मुस्तफा कैसे थे, ए मौला अली बताइए मुस्तफा कैसे थे, ए खालिद बिन वलीद बताइए मुस्तफा कैसे थे। तो जवाब मिलेगा हसन और हुसैन को एक जगह दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने पंजतन। हसन और हुसैन को एक जगह देख लो, सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुस्तफा। जो सब बोलोगे सुभान अल्लाह तब मेरी गुफ्तगू होगी। सर से लेकर नाफ तक हसन तस्वीर मुस्तफा, नाफ से लेकर नाखूने पाक तक हुसैन अदाए मुस्तफा। जब दोनों एक जगह खड़े हो जाएं, जब दोनों एक जगह खड़े हो जाएं, तो लोग कहें देख लो सरकार की तस्वीर उतार, देख लो सरकार की तस्वीर उतर आई, देख लो सरकार की तस्वीर आई। अगर समझ गए उर्स की पाकीज़ा मजलिस में बैठकर अपने बुजुर्गों की यादों के पानी से अपने अकीदे की वजूद को गुस्ल देने का जज्बा रखने वालों, अगर इतना समझ गए तो जब कोई किसी की तरह दिखे, जब कोई किसी की तरह दिखे तब ना कहोगे वो फला फला की तरह, बेटा अब्बा की तरह, पोता दादा की तरह, पोती दादी की तरह, नवासी नानी की तरह, भाई भाई की तरह। जब कोई किसी की तरह दिखे तब न कहोगे फला को देखो फला की याद आती है। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, तूने कहा, ए अल्लाह महबूब ने कहा मैंने देखा। महबूब ने क्या कहा? मैंने देखा रब्बी, अपने रब को, अहसने सूरत, सबसे हसीन, सबसे हसीन। पढ़े लिखे हो तो तर्जमा पे गौर करो, पढ़े लिखे नहीं है समझदार है तो समझिए। सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन। कैसा देखा मुस्तफा ने, या रसूलुल्लाह आपने कैसा देखा? सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन, सबसे हसीन। वो तो सबसे हसीन मुस्तफा का है। अब मुस्तफा के लिए बरेली के रजा क्या कहे? सबसे आला व औला, हाथ उठाकर पढ़ो ना हमारा नबी। सबसे आला व औला नबी, सबसे बाला व वाला, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे,
है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी सबसे आला बाला, हमारा नबी सबसे आला बाला। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा नबी है वो। जब शान नबूवत ये है, जब मुस्तफा का हुस्न ऐसा है, जब मदीने वाले गुम्बदे खजरा के मक्की का जमाल ऐसा है कि जो भी देखे तो देखता रह जाए। आज से 25 साल पहले की शायरी याद आई, तरन्नुम से नहीं पढ़ूंगा, तहत लफ्ज़ पढ़ता हूँ। जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, जो तुझे चूमे चूमता रह जाए, फिर वो झूमे तो फिर वो झूमे तो झूमता रह जाए। या रसूल अल्लाह तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है। कोई सोचे तो सोचता रह जाए, कोई सोचे तो सोचता रह जाए, कोई सोचे कोई सोचे इस्लाम कॉन्फ्रेंस हज़रतुल अल्लाम नुमान अख्तर फायकुल जमाली। तेरी हस्ती अजीब हस्ती है, तेरी हस्ती अजीब हस्ती है। जो भी सोचे तो सोचता रह जाए, और तेरी सीरत अजीब सीरत है, तेरी सीरत अजीब सीरत है। कोई सीखे तो सीखता रह जाए, कोई सीखे तो सीखता रह जाए। या रसूल अल्लाह तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है, तेरा चेहरा तो ऐसा चेहरा है। जो भी देखे तो देखता रह जाए, जो भी देखे तो तो मुस्तफा को देखने वालों ने देखा, मुस्तफा को देखने वालों ने देखा। तो मुस्तफा का हुस्न कैसा है, दिखते कैसे थे बज़ाहिर। हसन आ गए सामने, हुसैन आ गए सामने, मगर ए मुस्तफा या रसूल अल्लाह आपने रब को देखा, कैसा देखा? मुस्तफा फरमाते सबसे हसीन, सबसे हसीन कैसा देखा, सबसे हसीन कैसा देखा, सबसे हसीन कैसा देखा, सबसे हसीन कैसा देखा, सबसे हसीन। क्या मतलब? जब सबसे हसीन वो है, वैसा कोई हो तब ना बता, वैसा कोई हो तब न बताने एक वाकया याद आ गया। और भाई हम मेरे पास लतीफा उतीफा नहीं है कि हम आपको हंसा के रोक सके। मेरे पास कुछ तकरीर बुजुर्गों के कर्म से मुताले आती है, और हम किसी की दी गई खैरात पर अपनी खिताबत के खानदान को पलने नहीं देते हैं। बहुत अच्छे, बहुत कुछ निकाल कर लाते हैं, हर जगह निकाल नहीं पाते। एक वाकया सुन लीजिए, जो लोग सुनेंगे इस वाकये को मुझको जरूर याद रखें, इसलिए कि इस तरह के वाकयात कभी कभी कहीं कहीं मिल जाते हैं। बात आ गई अल्लाह की जात पर, एक वाकया याद आया, एक वाकया याद आया। अगर मुस्कुरा कर हाँ हम जान रहे हैं, पाइएगा, मुझे मालूम है, अल्लाह करम फरमाए, सुभान अल्लाह बोलिए। एक वाकया सुनिए, एक वाकया, एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना में, पाकिस्तान में उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं, बांग्लादेश में उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं, श्रीलंका में उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं, आपकी चीन में उतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं। सबसे बड़ी लाइब्रेरी एशिया की कहाँ है? पटना में। पटना में। नाम क्या है उसका? खुदा बख्श लाइब्रेरी। क्या नाम उसका? हाँ, पढ़ना लिखना सीखिए, बच्चों को पढ़ाइए,
आप नहीं पढ़ सके, अफसोस है क्यों नहीं पढ़ सके, मगर अपनी इस अफसोस के बुत को इस फिक्र के हथौड़े से तोड़ दीजिए कि मैं नहीं पढ़ सका तो क्या हुआ, बेटियों को पढ़ा दूंगा, बेटों को पढ़ा। बहुत अच्छा। आने वाली जंग जलसों से नहीं जीती जाएगी, ये जरिया है। आने वाली जंग नातखानी सुनकर नहीं जीती जाएगी, सही बात। आने वाली जंग सिर्फ तकरीर सुनकर नहीं जीती जाएगी, आने वाली जंग पीर साहब का दामन पकड़कर नहीं जीती जाएगी। ये सब करते रहिए, मगर सब के साथ आपके हाथों में जो तलवार होनी चाहिए वो इल्म की तलवार। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। इल्म की होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद 1400 साल पहले मदीने वाले मुस्तफा ने कहा, अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन। आका फरमाते हैं, अच्छा आका से बड़ा कोई रहीम है हमारे लिए? आका से ज्यादा बेहतर हमारे लिए सोचने वाला कोई है? नहीं। वो फरमाते हैं इल्म मेरा हथियार है। वाह, इतनी अच्छी बात पर सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? इल्म मेरा हथियार है और इल्म ईमान वालों का हथियार। जंग जीती जाती है हथियार से, जंग जीती जाती है तलवार से। अब की लड़ाई तलवार की नहीं है, अब की लड़ाई एटम बम की है, अब की लड़ाई टेक्नोलॉजी की है, मगर उस बम को भी शिकस्त दे सकते हैं आप इल्म की। बेशक बेशक। सबसे बड़ी ताकत का नाम है इल्म। इसलिए जब पढ़िएगा तब आपको शौक होगा कि खुदा बख्श लाइब्रेरी भी कभी जाकर देख ले। पटना है बगल में और हम नहीं जानते कि सबसे बड़ी लाइब्रेरी पटना है। अगर कलेजे पर हाथ रखकर सोचिएगा तो बड़ा दुख होगा, बड़ा दर्द होगा। वजह यह है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ राग़िब नहीं। पढ़ाइए, सख्ती कीजिए, मोहब्बत कीजिए, दिल से सख्ती कीजिए, दिमाग से। पढ़ना है तो पढ़ना है बेटे में, और कुछ नहीं सुनना चाहता। पढ़ना है तो पढ़ना है बेटियों में, कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हारे हर नखरे बर्दाश्त करूंगा मगर तुम्हें पढ़ना है। 2 रोटी खाओ मगर बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ। खुदा बख्श लाइब्रेरी। कभी कभी पूरी लाइब्रेरी देख लीजिए, शायद इससे अच्छा वाकया नहीं मिले जो मैं सुना रहा हूँ। और हो सकता है कि घर में कोई किताब रखी हो, आपने नहीं खोला हो, और जितना अच्छा वाकया मैं सुना रहा हूँ उससे भी अच्छा वाकया मिल जाए। अब कितना अच्छा वाकया होगा मैं आपको सुना रहा हूँ, अब तो सुनिएगा आप लोग ना, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। वाकया सुनिए। हजरत मूसा साहिबे किताब पैगंबर वाकया सुनिए। हजरत मूसा साहिबे किताब जलीलुल कद्र पैगंबर जिन पर तौरात नाज़िल हुई, वो हजरत मूसा कुर्सी पर बैठे थे। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस कुर्सी पे बैठे थे, इशारा भी नहीं करूंगा। ये मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी। बहुत अच्छे। मेरी कुर्सी है, वो नबूवत की कुर्सी थी। कैसे मैं कुर्सी कह, यही है मसलक के आला, यही है मसलक के आला हजरत। उन्हें जानू, उन्हें माना, न रखा गैर से। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम साहिब किताब पैगंबर कुर्सी पर बैठे हुए थे, हाथ में बोतल थी। बोतल समझते हैं? बोतल ऐसे काहे देखे समझते ठीक है, बोलिए। हम मुझे मालूम है कि बोतल समझने वाले लोग हैं, बोतल नहीं है, सब समझ रहे हैं। बोतल हाथ में, बोतल साहिबे किताब पैगंबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाहुम्मा मता याखुदुका अन्नौम, ऐ अल्लाह तुझे नींद कब आती है, ऐ अल्लाह तू सोता कब है। ये हजरत मूसा ने सवाल किया अपने रब से, ए अल्लाह तू सोता कब है। जबकि अकीदा ये है, पैगंबरों का अकीदा भी यही है कि अल्लाह वो है जो नींद से पाक है, अल्लाह वो है जो बदन से, अल्लाह वो है जो बदन से, अल्लाह वो है जो जिस्म से, अल्लाह वो है जो हाथ से, अल्लाह वो है जो जगह से, अल्लाह वो है जो बदन से, अल्लाह वो है जो हाथ पांव नाक कान से पाक है। अल्लाह वो है जिसे न नींद आती है न झुपनी आती है।
और हजरत मूसा फरमाते ए मौला तू सोच। और फरमाते क्या है, तू सोता कब है। जैसी हजरत मूसा ने कहा तो उनके हाथ में एक बोतल क्या थी, बोलिए बोतल क्या थी, बोतल। जैसे ये सवाल किया थोड़ी देर के बाद नींद लाने वाली ठंडी हवा चली, और जैसी हवा चली हजरत मूसा को नींद नहीं आई, झुकनी आ गई। बोतल हाथ लिए हुए हैं, झुकनी आ गई। जैसी झुकनी आई बोतल छूट गई और छूट कर टूट गई, छूट गई और छूट कर जैसे ही बोतल टूटी हजरत मूसा कहते हैं मौला तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया। सब बोलो सुभान अल्लाह, सब बोलो सुभान अल्लाह। तेरे पैगंबर को सवाल का जवाब मिल गया मौला, मिल गया कि जब मूसा को सिर्फ झुपनी आई, आंख लगी, सोए नहीं, मरे इतनी ही देर में बोतल हाथ से छूट गई, छूट कर टूट गई। मौला जवाब मिल गया, कब्जा मेरा, मुट्ठी मेरी, पंजा मेरा, इख्तियार मेरा, पकड़ मेरी, हुकूमत मेरी, पावर मेरा। मगर जरा सी नींद क्या लगी कि बोतल छूटी, छूट कर टूट गई। जवाब मिल गया मौला अगर तू सो जाएगा धरती को कौन संभालेगा, तू सो जाएगा आसमान को कौन संभालेगा, तू सो जाएगा जमीन को कौन संभालेगा। ये जमीन, ये समा, ये मक्की, ये मका, ये फलक, ये मलक, ये सिदरा, ये सिदरा, ये अर्श, ये फर्श, ये हर एक चीज, फूलों की महक, पत्तों की खड़क, तारों की चमक, दरिया का पानी, पानी की रवानी, रवानी में तू यानी, हवाओं की मस्ती, कश्मीर के फूल, जंगल झारखंड का जंगल, पहाड़ों की दुनिया, ये सब बता रही है कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरतुल अल्लाम नुमान अख्तर फायकुल जमाली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। ये हमारे उलमाए किराम की खुसूसी मोहब्बत है, ये खुसूसी मोहब्बत है, मगर ना मन होना खातम के। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, थोड़ा सा जरा हाथ उठाकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है जो रात को दिन और दिन को रात बना रहा है, वही खुदा। और मुस्तफा फरमाते हैं मैंने अपने रब को सबसे बेहतरीन सूरत में देखा। कैसी जात है, तो जिसे दुनिया में कोई न देख सका, जिसे दुनिया में कोई न देख सका, जो जन्नत चला जाएगा जन्नत में देख लेगा। दुनिया में तो कोई न देख सका सिवाय मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मगर जो जन्नती हो गया तो सर की आंखों से जन्नत में रूयते बारी ताला रब की कुदरत का दीदार करेगा। कितनी अच्छी जगह है जन्नत, कितनी अच्छी जगह है जन्नत। और जहां बुजुर्ग लेट जाए वो रौज़तुन मिन रियाज़िल जन्नत, वो भी जन्नत का बाग। जहाँ बुजुर्ग लेते हैं वो जन्नत का बाग, जहाँ मुस्तफा लेते हैं वो तो सरापर रियाज़ुल जन्नत। सबको चाहिए जन्नत। कितनी अच्छी जगह है जन्नत। जन्नत की एक हूर, जन्नत की एक हूर अगर
अपनी हथेली का थोड़ा सा हुस्न बाहर कर दे तो ये आसमान का चांद और सूरज सब शर्मा जाए कि ये कौन सा हुस्न है। ये है जन्नत। क्यों नहीं जन्नत जाने की तड़प रखते हो भाई? जन्नत जाने की तड़प रखो, जन्नत पाने की तड़प रखो, जन्नत की तरफ दौड़ने की ललक रखो। सबसे बुरी जगह जहन्नम, सबसे अच्छी जगह जन्नत। और आप जहां हैं ये है दुनिया। और सरकार फरमाते हैं दुनिया ज़ूर, दुनिया धोखा देने की जगह है। दुनिया, इसको गौर से सुन लेना। क्यों उर से करते हैं आप? अब्बा का उर से काहे नहीं करते? दादा का उर से क्यों नहीं करते? अच्छा चलो नहीं करते हो, बादशाह शाहजहां का उर्स काहे नहीं कर रहे? अकबर का उर्स काहे नहीं कर रहे? शेरशाह सूरी का उर्स क्यों नहीं करते? कुतुबुद्दीन ऐबक का उर्स क्यों नहीं करते? गरीब नवाज का उर्स क्यों करते? सरकारे महबूब इलाही का उर्स क्यों करते? सरकारे तेगे अली का उर्स क्यों करते? जश्न सिद्दीक़ अकबर क्यों मनाते? जश्न उमर क्यों करते? जश्न उस्मान गनी क्यों मनाते? जिक्र मौलाए कायनात के बज में क्यों सजाते? मुहर्रमुल हराम का महीना आया, चांद तो बाद में निकलेगा, दिलों के आसमान पर पहले ही आका हसन मौला हुसैन की मोहब्बत का चांद निकल पड़ा। दावत दो, जल्दी से मुकर्रिर फीड करो, शायर को बुलाओ, अरे कहीं भूख ना हो जाए, जल्दी से काम करो। ये सब क्यों होता है? मुहर्रम में जलसा होगा, 3 मुहर्रम को, 4 मुहर्रम को जलसा आ रहा है रमजान में। मैंने कहा भैया चंदा करने दो मदरसे के लिए, अभी तुम जलसा क्यों ला रहे हो? कहने लगा अभी से बुक करना है हुजूर। हमने कहा क्या करना है? का जिक्र इमाम हुसैन करना है। मुहर्रम, रमजान, ईद, बकरीद, शव्वाल, महीना गुजरे शव्वाल का, याद आ जाए इमाम हसन, याद आ जाए इमाम हुसैन। अभी 11वीं शरीफ का महीना आया नहीं, जिक्र गौसे आजा। अभी रजब की छठी आई नहीं, जिक्र गरीब नवाज। अभी सफर आया नहीं कि अकीदतों का काफिला सफर पे निकल पड़ा बरेली शरीफ के लिए। ये होता क्यों है? शेरशाह सूरी के लिए नहीं करते, अकबर के लिए नहीं करते, शाहजहां के लिए नहीं करते, जहांगीर के लिए नहीं करते। अब दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह, दुनिया धोखा देने की जगह है। लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं और समझते हैं धोखा दे दिया। अरे तुमने धोखा नहीं दिया, धोखे में तुम हो। भाई का भाई माल हड़प कर रहा है, सोच रहा धोखा देकर माल बना लिया, मियां धोखे में। उस्ताद ने शागिर्द को सही इल्म नहीं दिया, वो समझ रहा है कि हमने नौकरी में तनख्वाह पाली पढ़ाई हो, धोखा नहीं दे रहे, धोखे में। अब दुनिया ज़ूरुन, दुनिया धोखा देने की जगह है। तो जो दुनिया के धोखे में आ जाए